हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। प्रीतो दिल्ली में रहने वाली पंजाबी लड़की थी। बचपन से ही उसके पिता परमिंदर अपनी पत्नी सुकमत कौर और छोटी सी प्रीतो के साथ काम की वजह से दिल्ली आ गए थे। अब 21 साल की प्रीतो दिल्ली में रहकर भी अपने पंजाब की मिट्टी में रंगी हुई थी और उसे कपड़ों में भी फुलकारी वाले सूट पहनना पसंद थे। ऐसे ही दिवाली पर जब परमिंदर सबके लिए कपड़े लाता है तो प्रीतो अपने लिए आया सूट देखकर अपने पिता से कहती है, पापा जी ये क्या है? आपको पता है ना मुझे फुलकारी चुन्नी वाले सूट पसंद है, तो मेरे लिए ये सूट क्यों लाए हैं आप? इसके ऊपर मैं फुलकारी नहीं ले पाऊंगी। पुत्र जी, मैं पंजाब खास आपके फुलकारी सूट के लिए गया था, लेकिन जहाँ से मैं लाता हूँ उनके पास थे नहीं अभी, तो मैं वहाँ का बेस्ट सूट ले आया। कभी कभी फुलकारी छोड़ के दूसरे सूट भी पहन लिया करो। नहीं नहीं नहीं, मुझे तो फुलकारी सूट ही पहनना है। ये कैसे जिद है प्रीतो? तेरे पापा जी ने इतनी कोशिश तो करी ना, अब नहीं मिला तो क्या करे? ठीक है फिर, मैं मनाऊंगी ही नहीं दिवाली। मुझे तो फुलकारी ही चाहिए, तो मतलब चाहिए। प्रीतो की जिद ने परमिंदर और सुकमत को परेशानी में डाल दिया और वो दोनों ही अपनी बेटी के फुलकारी के लिए प्यार को देखते हैं पूरी दिल्ली में बेस्ट फुलकारी की शॉप को ढूंढते हैं और खुशकिस्मती से उनको जनकपुरी में एक फेमस दुकान मिल भी जाती है, जहां वो प्रीतो के साथ आते हैं और एक महंगी सी फुलकारी लेते हैं। जिसके बाद प्रीतो फुलकारी से मिलता जुलता अनसिला कपड़ा लेकर उसका सूट सिलवाती है और दिवाली पर उस फुलकारी वाले सूट को पहनती है। तो उसको देखकर परमिंदर और सुकमत कहते हैं, कितनी सोहनी लग रही है मेरी बेटी। सच में तुझे देखकर लगता है हम पंजाब में ही रहते हैं। आजकल की दिल्ली की लड़कियों को शॉर्ट्स पहनने पसंद है और मेरी बेटी को पंजाबी सूट, वो भी फुलकारी वाले। पापा जी, अब अपनी इस कोड़ी के लिए रिश्ता भी देखना शुरू करो। बड़ी हो गई है हमारी प्रीतो। मम्मी, जब मैं आपसे बोलती हूँ कि बाहर घूमने जाऊँ अकेले, तो आप कहती हैं तू अभी इतनी बड़ी नहीं हुई और शादी के लिए मैं बड़ी हो गई। ओ पुत्र जी, बेटियां तो माँ बाप के लिए बहुत जल्दी बड़ी हो जाती हैं। बाकी तू चिंता ना कर, तेरे पापा जी तेरे लिए ऐसा रिश्ता ढूंढेंगे जो दिल्ली में ही हो। मैं पंजाब इतनी दूर नहीं भेजना अकेले अपनी बेटी को। प्रीतो के लिए रिश्ते की तलाश जारी होती है और कुछ समय बाद एक कुलवंत नाम के लड़के का रिश्ता प्रीतो के लिए आता है, जो कि दिल्ली में ही रहता था। कुछ दिनों बाद कुलवंत अपनी माँ कमलो के साथ परमिंदर के घर आता है, जहाँ प्रीतो उनके सामने एक सुंदर सा सूट पहने फुलकारी सर पर ले आती है और हाथों में पकड़ी चाय सबको देने के बाद वहीं पास में बैठ जाती है। जिस पर सुकमत कहती है, जी ये है हमारी प्रीतो, हमारे जिगर का टुकड़ा। हमने अपनी कल्ली कल्ली बेटी को बड़े ही लाड प्यार से पाला है, इसलिए पंजाब के होते हुए भी इसका रिश्ता पंजाब में नहीं कर रहे, क्योंकि इतनी दूर बार बार मिलने जाना थोड़ी ना हो पाएगा। ये तो सच है भाई साहब। बच्चे पास हो तो चलो किसी भी टाइम चले जाए इंसान, लेकिन दूर हो तो जाने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है। बाकी आपकी प्रीतो है भी सुंदर। मम्मी जी सही कह रही हैं। मुझे प्रीतो जी बहुत पसंद है। देखिए, वैसे मैंने भी कुलवंत जी पसंद है, लेकिन मेरी एक डिमांड है कि मुझे महीने में कम से कम 3 फुलकारी वाले सूट दिलाने पड़ेंगे। मुझे फुलकारी बहुत पसंद है। लो जी, बस इतनी सी बात, 3 क्या 4 दिला देंगे। कुलवंत की इस बात पर सभी हंसने लगते हैं और फिर दोनों परिवार एक अच्छा सा मुहूर्त देखकर दोनों की शादी करवा देती है। शादी के बाद जब प्रीतो अपने ससुराल में कदम रखती है तो वो जो अपने लहंगे के साथ रेड फुलकारी लिए आई थी, तो उसे देखकर कमलो की पड़ोसन मालती कहती है, अरे कमलो, तेरी बहू ने तो बड़ी भारी सी फुलकारी चुन्नी ले रखी है। सच्ची पूरी पंजाबन लाई है बहू तो तू। अरे तो मेरी बहू है, ऐसी वैसी चीजें नहीं लेती। फुलकारी चुन्नी बड़ी ही महंगी आती है और मेरी बहू के पास ऐसी बहुत सारी चुन्नियाँ हैं। अच्छा, अब जरा अपनी बहू का चेहरा तो दिखा, जो इस फुलकारी के पीछे छुपाया हुआ है उसने। मुंह दिखाई की रस्म का नाम सुना है? जब वो रस्म रखूंगी तभी देखियो मेरी फुलकारी वाली बहू का चेहरा। इतना कहकर कमलो प्रीतो को अंदर ले आती है और अब शादी के अगले दिन प्रीतो अपनी पहली रसोई की रस्म करती है, तो दूसरे दिन उसकी मुंह दिखाई होती है, जिस पर मोहल्ले के सभी लोग कमलो के घर आते हैं और सभी मेहमानों के आने के बाद प्रीतो एक बेहद ही खूबसूरत सी फुलकारी चुन्नी और सुंदर सा सूट पहने घूंघट में सबके सामने आती है और आकर बैठ जाती है। जिसके बाद एक एक करके सभी उसका घूंघट हटाकर चेहरा देखते हैं। जैसे ही मालती की बारी आती है
तो वो प्रीतो का चेहरा देखकर उससे कहती है, बहू देखने में तो तू अच्छी है, लेकिन तेरे से भी खूबसूरत तेरी ये फुलकारी चुन्नी लग रही है। कितने की ली है तूने? आंटी जी, ये खास पंजाब के एक कारीगर से ऑर्डर देकर बनवाई गई फुलकारी है। इसकी कीमत 5,000 रुपए है। 5,000? सिर्फ चुन्नी चुन्नी के? हाय, इतनी महंगी चुन्नी! इतने में तो मेरे और मेरे बहू के 4 सूट आ जाएं। अरे तो मैंने तो बोला था कि मेरी बहू कोई सस्ते कपड़े नहीं पहनती। 5,000 की इसकी बस ये चुन्नी है। ऐसे तो ये महीने में 3-4 सूट से ही मेरे बेटे का दिवाला निकाल देगी। कमलो इस बात से परेशान तो होती है, लेकिन किसी को कुछ नहीं बोलती। कुछ देर में रस्म खत्म होती है और सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। अब शादी के 1-2 हफ्ते तो इधर उधर घूमने फिरने में निकल जाते हैं और जब लगभग 3 हफ्ते बाद कुलवंत हर काम से फ्री होकर ऑफिस जाने लगता है तो सुबह उसको जाते हुए रोककर प्रीतो उससे कहती है, हाँ जी, जा रहे हो ऑफिस? हाँ जी जा रहा हूँ। कोई काम है जी? काम नहीं जी, मैं कह रही थी मुझे नए सूट लेने हैं फुलकारी वाले, तो कब दिलवाने चलोगे आप? जी देखो, आज शाम को अगर जल्दी आ गया तो आज चल लेंगे, वरना छुट्टी वाले दिन। ठीक है जी, अब मैं चलता हूँ। इतना बोलकर कुलवंत वहाँ से चला जाता है और जब वो शाम को घर आता है तो दोनों पति पत्नी साथ में शॉपिंग पर जाते हैं, जहाँ प्रीतो दिल्ली की मशहूर फुलकारी की दुकान पर कुलवंत को लेकर जाती है और वहाँ महंगी महंगी 3 फुलकारियाँ लेती है, जिसके बाद उसका बिल देते हुए कुलवंत मन में कहता है, ओ यार, ये कितनी महंगी चुन्नी है। मेरा तो हर महीने इस फुलकारी ने दिवाला निकाल देना है। प्रीतो से बिना कुछ बोले कुलवंत उसको फुलकारी दिलवा देता है, लेकिन अब प्रीतो उसके मैचिंग के सूट लेने जाती है, जिस पर कुलवंत बोलता है, हाँ जी, आपने तो कहा था सूट लेने हैं आपने, लेकिन आपने पहले इतनी महंगी फुलकारी ले ली। 3 सूट अलग लेने हैं क्या? और नहीं तो क्या, अरे खाली चुन्नी लेकर थोड़ी घूमूंगी, उसके जैसा सूट भी तो लेना है। प्रीतो अब इतने महंगे अलग से सूट के कपड़े लेती है और फिर उनको सिलवाने के लिए अलग से पैसे देती है। महीने गुजर जाते हैं। प्रीतो अपने कहे अनुसार हर महीने 3 फुलकारी सूट लेती ही लेती, जिसके चलते बेचारा कुलवंत जेब से कंगाल होता जा रहा था। लेकिन बावजूद इसके वो प्रीतो को मना नहीं कर पाता था और अपने बेटे की ऐसी हालत को देखकर कमलो ही एक दिन प्रीतो से कहती है, बहू जरा तू मुझे अपनी फुलकारियाँ दिखाइए, सारी की सारी जितनी भी है तेरे पास। ठीक है मम्मी जी। प्रीतो सारी फुलकारी निकालकर बेड पर रखकर अपनी सास से कहती है, लो मम्मी जी, ये सब है मेरे पास फुलकारी के नाम पर। बहुत ध्यान से देख तू अपनी हर एक फुलकारी को। ये सब डिजाइन में भले ही अलग है, लेकिन सभी में हर तरह का रंग है और इन फुलकारियों को तू हर सूट के साथ ले सकती है। अब चाहे तू कोई भी सूट पहन, तेरी हर फुलकारी उससे मैच खा जाएगी। हाँ मम्मी जी, लेकिन आप ये मुझे क्यों बता रही हैं? कुलवंत के पास अब पैसे नहीं है तुझे हर महीने फुलकारी दिलाने के लिए, और ये महंगी भी आती है। शादी की वजह से पहले ही थोड़ा कर्जा है हम पर, लेकिन वो ये बात तुमको नहीं बोल रहा क्योंकि उसने तुमको वादा किया था हर महीने फुलकारी दिलाने का। तो बेटा वो तो खुद से नहीं रुकेगा, कहीं ना कहीं से कर्जा लेकर तेरी ख्वाहिश पूरी करता रहेगा। इसलिए तू ही थोड़ा अपने पति को समझ। कमलू की बात सुनकर प्रीतो की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कुलवंत के पास जाती है। कुलवंत उस वक्त अपने एक दोस्त से पैसे उधार लेने की बातें कर रहा था। तभी प्रीतो उससे फोन लेकर फोन काटते हुए बोलती है, बस कुलवंत, अब मुझे और फुलकारी नहीं चाहिए। हर महीने मेरे पास जो है उनको ही इस्तेमाल करूंगी मैं। मुझे तो खुशी है कि मुझे इतना प्यार करने वाला पति दिया है बाबा जी ने। माफ करना, मैं आपकी प्रॉब्लम नहीं समझ पाई। प्रीतो अपने पति के प्यार और उसके हालातों को समझकर आगे बढ़ती है और अब वो हर महीने 3-3 फुलकारी लेने की जगह 5-6 महीने में एक आधी ले लिया करती। ऐसे उसका शौक भी बना रहता और कुलवंत को ज्यादा खर्चा भी नहीं उठाना पड़ता। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।